Good morning student. Today I am going to explain you 13th chapter of history, agencies of the United Nations. In the previous chapter I have explained you about United Nations. So UN is concerned with establishing peace and friendship among all the nations in the world. After the world wars, many countries suffered economic hardships. There were also nations under the dominion of foreign power who attained independence in the middle of the 20th century. So UN has realized that more than the two-thirds of the world's population lives in poverty and want. And poverty and economic imbalances lead nations to engage in armed conflicts against one another. In order to promote unity, peace, and cooperation among member nations, the UN has set up various agencies. जो यूनाइटेड नेशंस थे उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारी कंट्रीज़ थी जो बहुत ज़्यादा पॉवर्टी में चली गई. उनके पास डेवलपमेंट के कोई इक्विपमेंट नहीं रहा, कोई कुछ भी नहीं रहा और वो बहुत ज़्यादा पॉवर्टी में चली गई, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हो गई. तो उनके डेवलप के लिए और सारी कंट्रीज़ के बीच में, उनके बिटवीन में फ्रेंडशिप्स के लिए, कोऑपरेटिव रिलेशंस के लिए यूएन ने बहुत सारी एजेंसीज़ को इस्टेब्लिश किया. So in this chapter we will study about three main agencies, which is UNICEF, UNESCO and WHO. So let's read with UNICEF. So what is the full form of UNICEF? The United Nations International Children's Emergency Fund. As the name suggests that it is for children's development. Means child के development के लिए स्पेशली इसको establish किया गया. और जो चाइल्ड्स की जो इमरजेंसी नीड्स होती हैं, सच एज फूड, ड्रग्स एंड क्लॉथिंग इन यूरोप एंड चाइना इमीडिएटली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, so it is got established. But after some time its name was changed to United Nations Children's Fund. At that time it was Children's Emergency Fund. मीन्स उसके जब इमरजेंसी हो तब वो फंड प्रोवाइड करेगा, लेकिन लेटर इसका नाम क्या हो गया, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड. कि मतलब सबके डेवलपमेंट के लिए, हर डेवलपिंग कंट्री के चिल्ड्रंस के लिए. बट इसका जो एक्रोनिम था यूनिसेफ, वो एज इट इज़ था. दिस एजेंसी इज़ बेस्ड इन न्यूयॉर्क एंड इट इज़ गवर्न बाय 36 मेंबर एग्जीक्यूटिव बोर्ड. इसके ये 36 मेंबर के एग्जीक्यूटिव बोर्ड से गवर्न होती है. एंड इट्स हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क एंड इट हैज़ मोर देन 200 ऑफिसर्स इन डेवलपमेंट कंट्रीज़. What is the objective of UNICEF? And the main objective of UNICEF is to look after children's welfare. मीन चाइल्ड के वेलफेयर के ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये लो कॉस्ट कम्युनिटी बेस्ड सर्विस को प्रोवाइड कराता है, मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ दोनों के लिए, और उनके न्यूट्रिशन के लिए और उनकी इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करने के लिए. What is the function of UNICEF? And it's provide health care, nutrition, basic education, sanitation and women में जो भी रिक्वायरमेंट होती है चाइल्ड की हेल्थ की डेवलपमेंट के लिए, मैटरनल और चाइल्ड दोनों के लिए बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, ये सारे ड्यूटीज़ होती है और सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं. द मेन फंक्शंस ऑफ यूनिसेफ आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज. इट वर्क फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन इन रेस्पेक्ट ऑफ देयर सर्वाइवल, हेल्थ एंड वेलबींग. यानी कि चिल्ड्रंस के बॉर्न टाइम से उनके सर्वाइवल के लिए, उनके हेल्थ के लिए बहुत सारे वर्क्स को ये करता है, और ये कोऑपरेशन करता है गवर्नमेंट के और प्राइवेट सेक्टर के बीच में इस सारे फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करने में. ये फंड भी प्रोवाइड करवाता है ट्रेनिंग के लिए, और इंक्लूडिंग हेल्थ एंड सैनिटेशन वर्क्स, टीचर्स एंड न्यूट्रिशनिस्ट एंड इट्स इम्यूनाइजेशंस अगेंस्ट प्रिवेंटेबल डिसीज बाय 1990 वाज वन ऑफ द लीडिंग गोल ऑफ यूनिसेफ. मीन जब कोई ऐसी इमरजेंसीज आ जाती है, कोई डिसीज़ स्प्रेड होती है, तो उस टाइम पे भी ये फंड को प्रोवाइड कराता है. टेक्निकल सप्लाइज़ के इक्विपमेंट और अदर एड्स भी ये प्रोवाइड्स कराता है, लाइक पेपर टू टेक्स्ट बुक, पेपर फॉर टेक्स्ट बुक और इक्विपमेंट, मेडिसिन, पाइप्स
to pumps for bringing clean water. मीन्स एक विलेज में क्लीन वाटर भी अगर प्रोवाइड होगा तभी तो चाइल्ड का डेवलपमेंट होगा, उसको एक अच्छे से अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा, अच्छी एजुकेशन मिलेगी, तो तब इसी सो दैट द चाइल्ड कैन बी डेवलप. So these are all the activities that looks UNICEF. ये गवर्नमेंट के साथ असिस्ट करता है, प्लान को बनाता है, डेवलप करता है, और इसके क्लीन वाटर सैनिटेशन के लिए गुड सैनिटेशन क्वालिटी प्रोवाइड करता है. एंड इट प्रोवाइड्स हेल्प टू चिल्ड्रन एंड मदर्स इन एमरजेंसीज राइजिंग फ्रॉम नेचुरल क्लैमिटीज़. मीन्स अगर कोई किसी कंट्रीज़ में नेचुरल क्लैमिटीज़ आ जाती है, सपोज ड्रॉट हो जाता है या फिर फ्लड्स आ जाती है, तो उस टाइम पर भी ये मदर और चिल्ड्रन दोनों को हेल्प प्रोवाइड करता है. और कोई प्रिवेंट डिसीज़ हो जाती है, कोई भी पैंडेमिक डिजीज़ लाइक सपोज एग्जाम्पल हेयर corona is spreading, so at that time यूनेस्को मेक एफर्ट टू प्रिवेंट डिसीज़. मीन जो भी कोई मेजर इश्यूज़ हो सकते हैं जिसके प्रिवेंट करने के लिए ये एफर्ट करता है, उसको रोकने के लिए. एंड इट परफॉर्म वेरियस अदर फंक्शंस. ये सब के अलावा भी ये इसके वेरियस फंक्शंस होते हैं. एंड इट स्पीक्स ऑन बिहाफ ऑफ चिल्ड्रंस एंड अपहोल्ड्स ऑफ द कन्वेंशंस ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड एंड वर्क्स फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन. चाइल्ड के राइट्स के लिए भी ये स्पीक करता है, चाइल्ड्स को मतलब प्रॉपर इक्वल राइट्स मिले. UNICEF was awarded the Nobel Prize for Peace in the year 1965 and the Indira Gandhi Prize for Peace in 1989. Second one is UNESCO. UNESCO full form is United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. So what's the name suggests that it is for educational purpose, for educational increase. ये एजुकेशनल को स्प्रेड करने के लिए और इलिटरेसी को ख़त्म करने के लिए ये एजेंसीज़ है. 1945 में कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुआ और इसके इस्टेब्लिशमेंट के लिए सारी कंट्रीज़ ने सजेस्ट किया और 4 नवंबर 1946 को इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ. एंड इट्स हेडक्वार्टर इन पेरिस. द मेन ऑब्जेक्टिव इज़ to provide education, science, cultural and education and ये वर्ल्ड में कोलैबोरेशन करता है नेशंस के अमंग में एजुकेशन, साइंस, कल्चर एंड कम्युनिकेशन के थ्रू, ताकि इसमें कल्चर सारे कंट्रीज़ के बिटवीन में कोई डिस्प्यूट्स ना हो. एजुकेशन होगी तो क्या होगा, एजुकेशन होगी तो डिस्प्यूट्स नहीं होंगे, पीसफुल रहेगा सब. तो इसलिए ये एजुकेशन को स्प्रेड करता है. इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं. एजुकेशन से रिलेटेड जो इसके फंक्शंस है वो क्या है, रिमूवल ऑफ इलिटरेसी. मीन्स इलिटरेसी को ये रिमूव करता है और ये वुमेन और गर्ल्स की एजुकेशन पे एम्फेसाइज करता है. जो पुअर चाइल्ड हैं, जो एजुकेशन नहीं गेन कर पा रहे हैं, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है. It provides grants and fellowships to teachers and scholars, those who have not sufficient amount of money. So it provides fellowship and grants for teachers and scholars, and it organizes book fairs and festivals at international level, and it encourages science education by provide regional training centers. So all these are the educational functions of UNESCO. What is the scientific activities? साइंटिफिक एक्टिविटीज़ में ये क्या करता है, और ये सेमिनार और कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज कराता है. और इसका मैगज़ीन इसकी पब्लिश्ड होती है जिसका नेम है कोरियर. एंड इट प्रमोट बेसिक रिसर्च इन फील्ड लाइक जियोलॉजी. मीन जो भी रिसर्च होते हैं मैथ्स के, जियोलॉजी के, फिज़िक्स के, ओशनोग्राफी के, तो इसमें ये क्या करता है, प्रमोट करता है, फाइनेंशियल हेल्प करता है. एंड इट हेल्प इन करेक्शन द इम्बैलेंस इन साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल मैन पावर दैट एग्जिस्ट, बिकॉज 90% ऑफ ट्रेन मैन पावर इज़ कंसनट्रेटेड इन द इंडस्ट्रियलाइज कंट्री. मीन जो भी
एजुकेशन है, जो भी लोग ट्रेन है, वो भी कोई छोटे मोटे कामों में इंडल रहते हैं, तो उनको भी ये क्या करता है, ये इस इम्बैलेंस को रिमूव करता है और ज़्यादा डेवलप करने को डेवलप करता है. It encourages the study of social science in order to focus attention on combating all forms of discrimination. मीन जो भी वुमेन और यूथ के जो भी डिस्क्रिमिनेशंस हैं उनको क्या करता है, उनको रिमूव करता है और सोशल साइंस के स्टडी को इनकरेज करता है. कम्युनिकेशन फंक्शंस में क्या है इसके कि इट हैज़ सेटअप रीजनल नेटवर्क्स. मीन्स ये जो भी मीडिया से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजीज़ है, रीजनल नेटवर्क्स है, उनको क्या करता है, ये इंक्रीज़ कर रहा है और प्रेस की, फिल्म्स की, वीडियो सर्विसेज की क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहा है. डेवलपिंग कंट्रीज़ में कम्युनिकेशंस को डेवलप कर रहा है. जितना ज़्यादा ये मीडिया है और ये फिल्म्स है, वीडियो, इनके थ्रू क्या होता है, नॉलेज बढ़ती है पीपल्स के अमंग. सो ये इसकी भी क्वालिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है. इट अपहोल्ड द फ्रीडम ऑफ द प्रेस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द मीडिया. मतलब प्रेस के फ्रीडम को और मीडिया के इंडिपेंडेंस को भी ये क्या करता है, अपहोल्ड्स करता है. मीन्स उनको बढ़ावा देता है. ये कल्चरल हेरिटेज को भी प्रिजर्व करता है. यानी कि हर कंट्रीज़ के कल्चरल हेरिटेज होते हैं जो हमने इनहेरिट किया हुआ है, तो उनको डिस्ट्रॉय होने से क्या करता है, ये सेव करता है. सो इट प्रोवाइड टेक्निकल एडवाइस एंड असिस्टेंस, इक्विपमेंट एंड फंड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट. जो भी किसी कंट्री के स्पेशल मॉन्यूमेंट्स हैं, आर्ट्स के वर्क हैं, उनके लिए क्या करता है, इक्विपमेंट अवेलेबल कराता है, फंड अवेलेबल कराता है ताकि वो डिस्ट्रॉय ना हो सके. एंड इट हैज़ प्रिपेयर्ड अ वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट टू आइडेंटिफाई द मॉन्यूमेंट. हर कंट्री के जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं उनके लिए इसने वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट प्रिपेयर की है, तो ताकि कि जिससे ये सारी साइट्स प्रोटेक्ट हो सके. जो भी बुक्स हैं, वर्क्स ऑफ आर्ट्स हैं, रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं जो कि प्रीवियस टाइम के, उनको भी क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है. आर्टिस्टिक क्रिएशन इन लिटरेचर एंड फाइन आर्ट्स को इनक्रेज करता है. कल्चरल डेवलपमेंट को भी ये क्या करता है, अटेंशन दे रहा है कि थ्रू द मीडियम ऑफ फिल्म के थ्रू ये कल्चरल डेवलपमेंट को इंक्रीज़ कर रहा है. एंड इट सेंड्स कल्चरल मिशंस टू डिफरेंट कंट्रीज सो दैट देयर वुड बी डेवलपमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच में प्रमोट पीस एंड प्रॉस्पेरिटी. सो जो भी कल्चरल मिशंस हैं उनको ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये सेंड कर रहा है, जबकि डेवलपमेंट कंट्रीज़ जो हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो भी डेवलप करें. तो इस तरह ये हमारे इनहेरिट को प्रोटेक्ट करने में भी हेल्पफुल है ये यूनेस्को. सो इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट WHO. थैंक यू.